हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, आज दिन में काफ़ी सारी घटनाएं घटी। सबसे पहले आया यूके ट्रिपल एस सी का 746 पदों का फॉर्म रीओपन का नोटिफिकेशन, और कल से आपके उसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके थोड़ी देर पश्चात एक लेटर आया जिसमें पटवारी भर्ती से संबंधित आगामी 3 वर्षों में जितने भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था वैकेंसी निकालने के लिए। उसके बाद एक और पत्र आया जो कि है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिशा निर्देश, क्या सच में नहीं आएंगी भर्तियां? जैसा कि आप थंबनेल दे सकते हैं, थोड़ा सा मजाकिया भी हमने थंबनेल बनाया है उसमें, कि क्या सच में उत्तराखंड की भर्तियों को खा गया कोरोना। आपको पहले से ही पता है कि उत्तराखंड में काफ़ी समय से भर्तियां नहीं आ रही हैं। भर्तियां आ भी रही हैं तो कुछ पदों पर आ रही है, कुछ पद जैसे कि काफ़ी समय से रिक्त हैं। उत्तराखंड पुलिस के पदों पर भर्ती देखने को नहीं मिली, वीडियो के पदों पर, वीपीडीओ के पदों पर, लोअर पीसीएस के पदों पर, पीसीएस के पदों पर, इसी के साथ साथ कई अन्य पदों पर भी वैकेंसियां हमें देखने को नहीं मिली। तो इसी बीच में काफ़ी सारे लोगों के बीच में आप ये सवाल है कि क्या अब सच में नहीं आएंगी वैकेंसियां। जैसा कि आप आज का ये लेटर देख सकते हैं कि विषय है व्यय प्रबंधन एवं प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दिशा निर्देश। और प्रेक्षक हैं जो हमारे मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के, कौन? श्री उत्पल कुमार सिंह जी। ठीक है, अब देखिए ये पूरा लेटर है, इसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें एक हमारा पॉइंट है भर्ती से रिलेटेड भी। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया देखिए, तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है कि चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यतः अन्य विभागों में यथासंभव नए पद स्वीकृत न किए जाएं। इसका आप अभिप्राय ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा गया है कि चिकित्सा एवं पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यतः अन्य विभागों में यथासंभव नए पद स्वीकृत न किए जाए। यानी कि दोस्तों, जो भी विभागों में इस वर्ष 2020-21 में नए पद सृजित होने थे वह अब सृजित नहीं होंगे। किस किस को छोड़कर? चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग को छोड़कर। इसका सीधे सीधे आप मतलब यह निकाल सकते हैं। अब मुझे काफी सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज भी किया, यूट्यूब पे इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें कमेंट भी किया है कि क्या सच में भर्तियां नहीं आएंगी, क्या पेपर नहीं होगा जिनका फॉर्म आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं उसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भी आप लोगों के फॉर्म आ गए हैं वह कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और उसका एग्जाम भी आपका जरूर होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ में दूसरा आप लोगों का सवाल है कि जो आयोग 2000 पदों पर वैकेंसी निकालने वाला था, क्या वो वैकेंसियां निकलेंगी? तो दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो वैकेंसियां निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पष्टता लिखा गया यथासंभव नए पद स्वीकृत न किए जाएं, यानी कि नए पदों को स्वीकृत नहीं करना है। यह कहीं भी नहीं बोला गया है कि नए पदों पर रोक लगा दी जाए या जो भी वैकेंसी आने वाली हैं उन पर रोक लगा दी जाए। तो दोनों जो लाइनें हमारी उसमें काफी अंतर है। तो सरकारी लैंग्वेज के हिसाब से आप देखेंगे तो जो नए पद हैं वह स्वीकृत नहीं होंगे, जबकि आयोग के पास जो जो भी नोटिफिकेशन पहुंचे हुए हैं उनके ऊपर आयोग वैकेंसी निकाल सकता है वर्तमान के दिशा निर्देश के अनुसार में। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा गया देखिए कि सेवा नियमों के विपरीत विभागीय संरचनात्मक ढांचे के सापेक्ष नियत वेतन, दैनिक वेतन, संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्यता की स्थिति में कार्यों को बाह्य एजेंसियां या सेवा प्रदाता से यथा प्रक्रिया कार्य कराए जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ये पॉइंट हमारे लिए काफी मेन है, और ये काफी सारे लोगों ने मुझे इसकी कटिंग भी भेजी कि क्या सर सच में उत्तराखंड की वैकेंसियां नहीं आएंगी, या जो वैकेंसी आई हुई है उन पर पेपर होगा या नहीं होगा, या जो आने वाली वैकेंसियां थी वह कब तक आएंगी, और लोग काफी डिमोटिवेट है। ठीक है, तो दोस्तों इस लाइन से आप स्पष्टतः समझ सकते हैं कि नए पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इसके संबंध में ये लिखा गया, कहीं से कहीं तक यह नहीं लिखा गया है कि जो पुरानी वैकेंसियां हैं वह फ्रीज हो जाएंगी। तो दोस्तों वह फ्रीज नहीं होंगी, उनके फॉर्म आप कंटिन्यूसली भरते रहेंगे, उनका एग्जाम पेपर भी जरूर होगा। इसी के साथ साथ आयोग के पास जो नोटिफिकेशन पहले से पहुंच गए हैं, आयोग के पास जो भी यूके ट्रिपल एस सी के पास जो भी नोटिफिकेशन पहले से पहुंच गए हैं एग्जाम कराने, तो जैसे कि वीपीडीओ का है उसमें बंदी रक्षक के हैं, या फिर कुछ और विभागों के लगभग लगभग 2000 पदों के आसपास में आयोग के पास में जो नोटिफिकेशन है वह भी वर्तमान के अकॉर्डिंगली अभी तक फ्रीज नहीं किए गए हैं। यानी कि जिन पदों पर नोटिफिकेशन आयोग के पास प्राप्त है, हो सकता है कि उन पदों पर भर्तियां आ जाए। देखिए दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि मैं भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस हिसाब से यहां पर लिखा गया है तो यहां पर स्वीकृत नहीं किए जाएंगे सबके संबंध में लिखा गया है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं कि आप इस लाइन का मतलब क्या ले जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उनको पूरी वैकेंसियां फ्रीज करनी होती या फिर आयोग के संदर्भ में नोटिफिकेशन निकालना होता कि आयोग अब कोई भी वैकेंसी जारी नहीं करेगा, तो वो उस हिसाब से इसमें लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा गया है कि नए पद स्वीकृत नहीं होंगे, लेकिन जो पद पहले स्वीकृत किए जा चुके हैं उनके ऊपर भर्तियां हो सकती है। इस लेटर से तो हमारा यही मतलब निकलता है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी काफी सारी चीजें यहां पर दी गई है कि वेतनमान में उच्चीकरण नहीं होगा, प्रमोशन या जो भी हमारे
कुछ कर्मचारी हैं उनकी रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और विभागों का बजट नियमित किया जाएगा। जो भी हमारे बड़े ऑफिसर्स होते हैं IAS PCS ऑफिसर, उनके खर्चों पर या जो उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेज हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोलिंग की जाएगी। इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये है दिशा निर्देश दोस्तों। लेकिन आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा, 746 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, इसका पेपर आपका जरूर होगा। इसी के साथ साथ जो प्रीवियस आपने पेपर भरे हुए हैं उनका भी आपका एग्जाम पेपर जरूर होगा। और हो सकता है कि 2000 पदों पर जो वैकेंसियां आने वाली हैं वह भी आ जाएं, क्योंकि 2000 पदों को या जो आगामी पदों पर भर्ती फ्रीज करने की बात नहीं की गई है। ओनली नए जो पद हैं उन्हें स्वीकृत करने से मना किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे उत्तराखंड में क्या होता है। लेकिन आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा। फिलहाल आप 746 पदों को अपना टारगेट बना के तैयारी कर सकते हैं। जिनका वन दरोगा का है वन दरोगा को, जिनका सहायक लेखाकार है सहायक लेखाकार को, ऐसे ही जिसका हमारा जेई का एग्जाम है या उसे बना के टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों इतना ही था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तव में जो पुराने पद हैं वह कंटिन्यूसली भरते रहेंगे, उसका एग्जाम पेपर भी आपका होगा। ठीक है, और नए पद स्वीकृत नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन नए पदों पर भर्तियां आ सकती हैं, क्योंकि स्वीकृत करने से मना किया गया, लेकिन भर्ती आने या ना आने से कोई भी मना नहीं किया गया है। यानी कि जो पद पहले से स्वीकृत है उस पर वैकेंसियां आ सकती हैं। अब वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्वविवेक पर निर्भर है कि वो वैकेंसी जारी करता है या नहीं करता है, या फिर दोस्तों कल तक अगर कोई नई गाइडलाइन आती है तो उसके अनुरूप ही सब कुछ चलेगा। बाकी आप लोग अपनी राय इस मामले में जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। लेकिन आप 746 पदों को लेकर तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूसली चलेगी। ठीक है, जो फॉर्म आ गए हैं वो तो चलते ही रहेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और देखिए यार, डिमोटिवेट मत होइए। ये सब चीज़ें दोस्तों लगभग सभी राज्यों में चल रही है। कोविड-19 के चक्कर में जो हमारा बजट है काफ़ी घट गया दोस्तों। ठीक है, और काफ़ी सारे टाइम लॉकडाउन रहने के कारण जो भी उत्तराखंड में मेनली पर्यटन आय का सोर्स था, तो पर्यटन आपको बताइए 4 धाम यात्रा में रोक लग गई थी, और इसी के साथ साथ जो भी टूरिस्ट आते थे उससे हमें टैक्स नहीं आया। ठीक है, और बीच में शराब के ठेके वेके बंद थे, आबकारी से टैक्स नहीं आया, जो भी टैक्स के मूल साधन थे हमारे वहाँ से टैक्स नहीं आया, तो सरकार के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पैसा नहीं है तो नई विज्ञप्ति नहीं निकलेगी, खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और भी कई सारी आगे चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उससे आप डिमोटिवेट मत होइएगा, जो लक्ष्य आपके सामने है उसे आप लेकर चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।